हाय गाइस, आज हम लोग पाइथन देखने वाले हैं। कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक देखने की कोशिश करेंगे। तो python.org में जाना है, यहाँ से डाउनलोड में क्लिक करना है और यहाँ पर क्लिक करके इसको जल्दी से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने का तरीका बहुत ही ईजी है। इस फाइल को ओपन करना है डाउनलोड होने के बाद और नेक्स्ट करते जाइए। ये आपका इंस्टॉल हो जाएगा ऑटोमेटिकली आपके सिस्टम में। मुश्किल बिल्कुल भी नहीं होने वाली। उसके बाद हम लोग यहाँ पर VS कोड यूज़ करने वाले। तो VS कोड में सबसे पहले आपको एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो एक्सटेंशन में जाना है, सब पाइथन लिख के सर्च करना है। फिर ये आपको पाइथन मिलेगा, माइक्रोसॉफ्ट की तरह डेवलप किया गया है। इसको आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। इसी के साथ आपको पाइलिन्स भी मिल जाएगा। और इंस्टॉल करने के बाद हम लोग अपना कोड शुरू करेंगे। तो एक नया फाइल मैंने क्रिएट किया हुआ है geekyshows.py, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इसमें मैंने कोड लिखा हुआ है। तो पाइथन क्या है? पाइथन एक क्लियर एंड पावरफुल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जो फीचर्स आपको सी और जावा मिलते हैं, वही सारे फीचर्स आपको पाइथन में मिल जाएंगे। इसमें सबसे पहले हम लोग वेरिएबल और डेटा टाइप देखेंगे। तो यहाँ पर वेरिएबल लिखने का तरीका कुछ इस तरीके से है कि आपको कोई भी वर्ड लिखना है, ABCD, या फिर कोई भी नेम, योर नेम, एप्पल, कुछ भी लिखिए, ये आपका वेरिएबल माना जाएगा। और यहाँ पर उसका वैल्यू आपको लिखना होता है इक्वल सिंबल के बाद। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने A = 10 लिखा हुआ है। तो A यहाँ पर एक मेरा वेरिएबल हो गया और इंटीजर इसका डेटा टाइप हो गया, बिकॉज हमने यहाँ पर 10 लिखा है और 10 एक इंटीजर वैल्यू है। इसको प्रिंट कर सकते हैं टर्मिनल में, जिसके लिए आपको प्रिंट फंक्शन के अंदर अपने वेरिएबल का नाम लिखना होता है और ये आपको प्रिंट करके दे देगा इसका जो भी वैल्यू रहेगा। तो ये एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल हमारा हो गया, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। उस तरीके से आप फ्लॉट वैल्यू भी लिख सकते हैं, उस तरीके से आप स्ट्रिंग भी लिख सकते हैं, और आप चाहें तो बूलियन भी वैल्यू भी लिख सकते हैं। बूलियन वैल्यू आप ट्रू या फॉल्स दे सकते हैं। उसी तरीके से लिस्ट आप इस तरीके से लिख सकते हैं। ये हमारा फ्रूट्स एक लिस्ट वेरिएबल हो गया, इसमें हमने वैल्यू दिया हुआ है। ये आपको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में लिखना होता है, सिंगल या डबल कोट के अंदर में आप लिख सकते हैं। उसी तरीके से ये टपल हो गया। बैंक्स में आप देख सकते हैं SBI, एक्सिस, HDFC, यहाँ टपल हो गया। टपल रीड ऑनली होता है, ये ध्यान में रखिएगा। और इसे भी आप इस तरीके से प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद ये हमारा सेट्स हो गया। सेट्स को हम लोग कर्ली ओपन कर्ली क्लोज के अंदर में लिखते हैं और इसमें कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं हो सकता। जैसे कि इसमें मैंने डुप्लीकेट वैल्यू लिखा है 1 यहाँ भी और 1 यहाँ भी, लेकिन जब इसको प्रिंट करेंगे तो ये 1 2 3 दिखाएगा, एक 1 को एलिमिनेट कर दिया जाएगा। ध्यान रहे कि लिस्ट बनाने के लिए आप स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करते हैं, टपल बनाने के लिए पैरेंथेसिस, और सेट बनाने के लिए आप कर्ली ओपन कर्ली क्लोज का यूज़ करते हैं। और नीचे आप देखेंगे तो ये हमारा एक डिक्शनरी है, जिसे आप डिक्ट कह सकते हैं, फिर मैप कह सकते हैं। डिक्ट बनाने के लिए भी हम लोग कर्ली ओपन कर्ली क्लोज का यूज़ करते हैं, बट यहाँ पर की और वैल्यू का पेयर होता है। तो ये की हो गया और इसका वैल्यू ये हो गया, यानी कि अगर मुझे 100 एक्सेस करना है तो मुझे राहुल की आवश्यकता पड़ेगी। राहुल की से मुझे 100 एक्सेस हो जाएगा। उसी तरीके से सोनम से 200 एक्सेस हो जाएगा। तो ये हमारा डिक्शनरी हो गया। चलिए मैं उसको प्रिंट करके दिखाता हूँ। प्रिंट करने के लिए आपको पहले टर्मिनल ओपन करना है। टर्मिनल ओपन करने के बाद यहाँ पर देखिए प्ले का बटन दिया हुआ है, रन का एक्चुअली ये बटन है। इस पर क्लिक करेंगे और आपके सारे जो भी प्रिंट फंक्शंस होंगे वो सारे आपके एग्जीक्यूट होंगे और आपको सब कुछ प्रिंट होकर देखने को मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहले आपको 10 दिखाई देता है, इस वेरिएबल का प्रिंट A 10। उसी तरीके से 10.5 सोनम ट्रू फॉल्स, और आपका लिस्ट, देन टपल, देन सेट, और लास्ट में आपको डिक्शनरी देखने को मिल जाता है। तो ये सारे वेरिएबल्स हैं और डेटा टाइप्स हैं जो कि आपको पाइथन में मिलते हैं, जिसके साथ आप काम कर सकते हैं। और इसमें हम लोग देखेंगे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का मतलब हो गया, जैसे प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया, मॉड्यूलस हो गया। ये सारी चीज़ें क्या होती है? अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कहलाते हैं पाइथन में। जैसे कि 10 + 10 दो वेरिएबल को ऐड करना हो, A + A, और A में अपना वैल्यू होगा, B में अपना वैल्यू होगा, या फिर डायरेक्टली आप इस तरीके से ऐड करना चाहें तो मैथमेटिकल डिजिट को, तो ये भी आप कर सकते हैं। 10 + 10 कितना हो जाएगा? 20। 20 - 10 10, 10 मल्टीप्लिकेशन 5 50, और 10 / 2 5.0। तो इसको सेव किया मैंने। सेव करने के बाद अगर मैं इसको रन करके आपको दिखाऊं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमें आउटपुट देखने को 20 है, 10 है, 50 है, 5.0। तो ये सारी चीज़ हमें देखने को मिली कि हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर कहलाता है इन पाइथन। इसी तरीके से हमें मिलते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर में दो ऑपरेंड्स को आप कंपेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 5 को कंपेयर किया जा रहा है 2 से। तो यहाँ पर कहा जाता है कि 5 क्या लेस देन है 2 से, तो इसका अगर ट्रू या फॉल्स होगा उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर आउटपुट देखने को मिलेगा। अगर मैं इसको रन करके आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर देख सकते हैं कि पहला हमारा फॉल्स मिलता है, बिकॉज 5 यहाँ कह रहा है कि क्या 5 2 से छोटा है, नहीं, 5 जो होता है वो 2 से बड़ा होता है, तो इस वजह से आपको यहाँ फॉल्स मिलता है। उसी तरीके से 5 > 2, जी हाँ ये बिल्कुल सही है, तो आपको यहाँ पर ट्रू मिलता है। उसी तरीके से आप देख सकते हैं इक्वल कर सकते हैं, नॉट इक्वल कर सकते हैं। ये सारे दो ऑपरेंड्स को कंपेयर करने के काम में आते हैं इन पाइथन। उसी तरीके से लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स भी दो ऑपरेंड्स को कंपेयर करते हैं और यहाँ पर लॉजिकली ये वर्क करते हैं। जब ये ऑपरेंड्स और ये ऑपरेंड दोनों ही हमारे ट्रू होता है, उस केस में हमारे एंड लॉजिकल ऑपरेटर ट्रू कहलाएगा पूरा का पूरा कंप्लीटली। अगर मैं इसको रन करके दिखाऊँ तो देखिए यहाँ पर क्या 5 > 2 है, जी हाँ ये बिल्कुल ट्रू है। और क्या 5 > 3 है, जी हाँ ये भी ट्रू, यानी कि ये ऑपरेंड और ये ऑपरेंड दोनों ही हमारा ट्रू हो गया। इस केस में ये हमारा ट्रू हो गया।
अगर यहाँ पर देखेंगे तो 5 ग्रेटर देन 2, जी हाँ ये बिल्कुल ट्रू है, बट 5 लेस देन 3 नहीं, ये फॉल्स हो गया। तो ये ट्रू है और ये फॉल्स है, इस केस में ये पूरा स्टेटमेंट फॉल्स कर दिया जाएगा। तो एंड ऑपरेटर के केस में जब दोनों ही ऑपरेंड्स ट्रू होते हैं तब जाकर हमारा पूरा स्टेटमेंट ट्रू माना जाएगा। अगर में से कोई एक भी फेल है या फिर दोनों ही फेल है, फेल मीन्स फॉल्स है, तो उस केस में हमारा ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट फॉल्स हो जाता है। उसी तरीके से और ऑपरेटर देखेंगे तो और ऑपरेटर कहता है कि दोनों में से कोई एक भी अगर ट्रू रहा तो मैं ट्रू हो जाऊँगा। जैसे कि ये हमारा ट्रू है 5 ग्रेटर देन 2 और ये 5 ग्रेटर देन 3, ये दोनों स्टेटमेंट हमारा ट्रू है, तो ये पूरा का पूरा हमारा ट्रू हो जाता है। और यहाँ पर देखेंगे 5 ग्रेटर देन 2 ये हमारा ट्रू है, बट ये 5 लेस देन 3 ये हमारा फॉल्स है। ट्रू और फॉल्स, बट और ऑपरेटर है तो ये दोनों में से कोई एक भी ट्रू है, तो आपको ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट ट्रू करके मिलेगा। ये लॉजिकल ऑपरेटर है हमारा पाइथन में। इसके साथ ही आप देखेंगे यहाँ पर इफ स्टेटमेंट हमें मिलता है पाइथन में। इफ स्टेटमेंट में कहता है कि आपको इफ लिखना है, कीवर्ड है 5, यहाँ कोई कंडीशन लिखेंगे और कॉलम देकर नीचे इसका स्टेटमेंट लिखेंगे, जो बॉडी हम लोग कहते हैं वह लिखेंगे। तो ये कहता है कि अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो इसके अंदर का जो भी कोड होगा वो एग्जीक्यूट होगा। फॉर एग्जांपल ये कहता है कि 5 ग्रेटर देन 2, क्या ये कंडीशन सही है? जी हाँ बिल्कुल सही है। तो प्रिंट आपको 5 होकर दिखेगा। मैं इसको रन करूँ तो देखिए आपको प्रिंट 5 यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अगर ये फॉल्स होता तो ये प्रिंट होकर नहीं दिखता, मतलब आपको कुछ भी नहीं दिखता। उसी तरीके से यहाँ इफ़ और एल्स होता है। इफ़ एल्स का मतलब ये होता है कि अगर हमारा कंडीशन ट्रू है तो इसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट होगा ये वाला, और अगर हमारा कंडीशन ये फॉल्स है तो ये एल्स में चलाएगा और ये कंडीशन हमारा, मतलब ये स्टेटमेंट हमारा एग्जीक्यूट होगा। फॉर एग्जाम्पल अभी 5 ग्रेटर देन 2 कह सकते हैं, ये हमारा स्टेटमेंट ट्रू है, ये कंडीशन ट्रू है, तो ये एग्जीक्यूट होगा और हमें यहाँ पर 5 देखने को मिलेगा। लेकिन अगर मैं इसको फॉल्स कर दूँ, जैसे कि मैं इसमें लेस देन कर दूँ कि 5 लेस देन 2, तो ये तो हमारा फॉल्स हो गया। 5 लेस देन 2 नहीं होता है, मतलब 5 2 से छोटा है नहीं, 5 तो बड़ा होता है। तो इस केस में ये एल्स में चलाएगा और आपको प्रिंट 2 होकर देखने को यहाँ पर मिलेगा। तो ये होता है इफ़ एल्स इन पाइथन। उसी तरीके से आप फंक्शन बना सकते हैं। फंक्शन तब बनाया जाता है जब आपको एक ही कोड बार बार एग्जीक्यूट करना हो, तो आप उसको एक फंक्शन बना लीजिए और जहाँ भी इसको चाहिए होगा वहाँ पर आप बस उसको इस तरीके से कॉल कर लीजिए। जैसे कि मुझे नमस्ते अगर 5 बार चाहिए तो मैं सिर्फ इसको कॉल करूँगा और ये मुझे 5 बार मिल जाएगा। इसके अंदर जो भी कोड है वो एग्जीक्यूट होकर, जैसे कि यहाँ पर आपको फंक्शन बनाने के लिए क्या करना है, DF लिखना है, ये कीवर्ड है। इन फंक्शन का नाम जो भी आप लिखना चाहे रख सकते हैं। उसके बाद आपको पैरेंथेसिस देना है, इस तरीके से कॉलन देना, और यहाँ पर फंक्शन की बॉडी लिखी जाती है। फंक्शन लिखने से काम नहीं होता, फंक्शन को कॉल करना पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने नमस्ते लिखकर फंक्शन को कॉल कर इसका रन करेंगे। जैसे अब इसको कॉल करते हैं यहाँ से यहाँ कंट्रोल जाता है और ये कोड एग्जीक्यूट होकर आपको यहाँ पर प्रिंट होकर दिखने को मिल जाता है। तो ये फंक्शन हो गया। ये फंक्शन विदाउट पैरामीटर था, फंक्शन विद पैरामीटर भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये रहा, देखिए इसमें DF लिखा, ऐड लिखा और यहाँ पर 2 हमने पैरामीटर्स दिया हुआ है A और B, और ये रिटर्न करता है दोनों का एडिशन। तो इसको हमने यहाँ पर कॉल किया हुआ है ऐड और 10 और 20, तो 10 चला जाएगा A के पास, 20 के पास, और B के पास चला जाएगा 20। दोनों ऐड होगा, 10 + 20 30, और रिटर्न मिलेगा जो कि सम में आएगा, और सम को हमने प्रिंट कर लिया, यानी कि हमें यहाँ पर अभी मिलने वाला है आउटपुट 30। तो इस तरीके से आप विद पैरामीटर भी अपने फंक्शन को लिख सकते हैं अगर आप लिखना चाहें तो। इसी तरीके से हमारे पास फॉर लूप है। फॉर लूप में आप जैसे लिस्ट हो गया, टपल हो गया, या फिर बाकी की जो डेटा टाइप्स हैं जिसमें कि मोर देन 1 प्रॉपर्टीज़ लिखते हैं, उसमें आप लूप चलाकर कुछ इस तरीके से सारे एक एक प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल फ्रूट्स में मैंने एप्पल लिखा, मैंगो लिखा, बनाना लिखा हुआ है। अगर मुझे इन चीज़ों को एक्सेस करना है, इन वैल्यूज़ को एक्सेस करना है, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा एलिमेंट, या फिर अपनी मर्जी से यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं। फॉर लिखना है, एलिमेंट लिखना है, एलिमेंट की जगह पर आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हैं। इन लिखना है, देन ये जो लिस्ट है उसको हमने यहाँ पर लिखा और हमने सिंपली प्रिंट कर दिया EL को। तो ये फ्रूट्स के पहले वैल्यू में जाएगा एप्पल में और इसको EL में डालेगा, वो प्रिंट करके दिखाएगा। फिर इसके दूसरे वाले में जाएगा मैंगो में, वो EL में आएगा, वो प्रिंट होकर दिखेगा। फिर बनाना EL में आएगा और EL प्रिंट होकर दिखेगा। इसको अगर मैं अभी रन करूँ तो आप देख पाएंगे कि तीनों का तीन हमें यहाँ पर आउटपुट होकर मिल जाता है। ये हमारा था फॉर लूप। इस तरीके से एक वाइल लूप है। वाइल लूप में भी हम लोग लूप कर सकते हैं कि एक एक प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वही हमने लिस्ट लिया हुआ है। वाइल लूप में आपको क्या करना पड़ेगा, वाइल लूप में पहले आपको इसका लेंथ निकालना पड़ेगा। तो लेंथ निकालने के लिए हमने len फंक्शन का यूज़ किया हुआ, जो कि हमें इसका लेंथ निकालकर, यानी कि लेंथ निकालकर n में देगा। फिर i एक वेरिएबल बनाया, इसका वैल्यू हमने लिखा है 0। यहाँ हमने लिखा हुआ है कि i लेस देन n, यानी कि ये कंडीशन है हमारा। ये वाइल तब तक चलेगा जब तक कि i लेस देन n रहेगा। फिर हमने प्रिंट किया हुआ i को, यानी कि i पहली बार चलेगा तो 0 रहेगा, तो 0 मिलेगा। फिर फ्रूट और 0 पर अगर हमारा एप्पल है तो एप्पल दिखेगा। फ्रूट 1 पे अगर मैंगो है तो मैंगो दिखेगा। फ्रूट्स 2 पे अगर हमारा बनाना है तो बनाना दिखेगा, और बाय 1 ये हमेशा इंक्रीज होता रहेगा। अगर इसको रन करो तो आप देखेंगे कि आपको इंडेक्स नंबर के साथ आपको ये आउटपुट देखने को मिलता है। ये हमारा था वाइल लूप। उसी तरीके से यहाँ पर आपको क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स दिखाई देता है। क्लास और ऑब्जेक्ट्स पाइथन में बहुत ही मायने रखते हैं। क्लास बनाने के लिए आपको क्लास कीवर्ड लिखना है, देन आप यहाँ पर अपने मर्जी से इस क्लास का कोई भी नाम रख सकते हैं। इसका फर्स्ट लेटर, जो भी नाम रखेंगे उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल में होता है। ज़रूरी नहीं है बट आपको रखना चाहिए, नेमिंग कन्वेंशन है।
उसके बाद ये कंस्ट्रक्टर आप बनाते हैं। कंस्ट्रक्टर में आप नॉर्मली क्या करते हैं, जो यहाँ पर वेरिएबल्स बनाए जाते हैं उसको आप इनिशियलाइज़ करने का काम करते हैं। जैसे यहाँ पर किया गया, ये ऐसे लिखना है, डिफ लिखना है, 2 बार अंडरस्कोर लिखना है, INIT लिखना है, 2 बार अंडरस्कोर लिखना है और सेल्फ लिखना है। देन सेल्फ देकर यहाँ पर मॉडल हमारा एक वेरिएबल का नाम है, अपनी मर्जी से कोई भी लिख सकते हैं। इसका वैल्यू हमने दिया है Realme X। और यहाँ पर हमारा ये मेथड है एक, जिसमें शो मॉडल हमारे मेथड का नाम है, और हमने अपने इस वेरिएबल को या फिर इस जो हमारा वेरिएबल है इसको हमने यहाँ पर डिस्प्ले करने का, इनके प्रिंट करने का काम किया हुआ है। अभी क्लास बनाने से काम नहीं होता, क्लास बनाने के बाद आपको इसका ऑब्जेक्ट भी बनाना पड़ता है, जो कि मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मोबाइल क्लास का जो भी नाम था वह लिखा, और यहाँ पर Realme हमारे ऑब्जेक्ट का नाम है। अब इस ऑब्जेक्ट की सहायता से इसके अंदर में जो भी चीज़ें होती हैं, जैसे मेथड हो गया या फिर कोई वेरिएबल हो गया, उसको आप एक्सेस कर सकते हैं। उसके लिए आपको इस ऑब्जेक्ट का यूज़ करना है, जैसे Realme डॉट और शो मॉडल, यानी कि इस मेथड को मैंने कॉल किया हुआ है। तो ये क्या करेगा, ये इस मेथड को कॉल करवाएगा, जो कि इस मॉडल को एक्सेस करते हुए और आपको Realme X यहाँ पर आउटपुट करके दिखाएगा। देखिए Realme X। तो वैसे ये था हमारा पाइथन, जितना ज़्यादा हो सका मैंने आपको बताया। अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं पाइथन को, तो 2 बहुत ही बेहतरीन प्लेलिस्ट मैंने बनाया हुआ है, जो कि आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। आपको हमारे चैनल में जाना है, geeky source पे प्लेलिस्ट में जाइएगा, और यहाँ पर देखिए कोर पाइथन और यहाँ पर एडवांस पाइथन बहुत ही डिटेल में मैंने बताया हुआ है। बहुत ही डिटेल में मीन्स बहुत ही ज़्यादा डिटेल में है, और करीब करीब आप देख सकते हैं कि बेसिक जो कोर पाइथन का ही है, फिर बेसिक पाइथन का ही है, इसमें लगभग सारे टॉपिक्स हैं जो कि आपको ज़रूरत पड़ने वाली है अपने करियर में, वो सारे के सारे मैंने बताए हुए हैं। और यहाँ पर करीब कोर और बेसिक पाइथन में ही आपको 226 वीडियो देखने को मिलेगा। अगर आप एडवांस पाइथन सीखना चाहते हैं, एडवांस पाइथन वाले प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। इसमें आपको करीब 119 वीडियोस देखने को मिलेगा। ये लगभग 7 लाख से ज़्यादा व्यूज़ इसमें आप देख सकते हैं इस प्लेलिस्ट में हुआ है, और ये बिल्कुल अप टू डेट है हमारा ये प्लेलिस्ट, और आप इसको ज़रूर से फॉलो कीजिए अगर आपको पाइथन सीखना है बहुत ही डिटेल में। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।